अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में एग्जिट री एंट्री के रिगार्डिंग भी एक अपडेट है। एक भाई ने सवाल पूछा था जॉर्जास से, उसके रिगार्डिंग रहेगा। हज खिदमत में काम करने वालों के लिए, जो लोग सऊदी अरब में, उनके लिए एक अच्छा मौका है। और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगी। फेक पासपोर्ट में लोग गिरफ्तार हुए हैं और एक जगह एक एयरपोर्ट पे इंडिया में ऐसा हो गया कि हंगामा हो गया, फ़्लाइट को रोकनी पड़ी। कुछ ऐसा जो है एक पैसेंजर ने कह दिया, तो वो बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज़ में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। एक भाई का सवाल था जॉर्जास से कि क्या 1 साल का या 1 साल से अधिक का एग्जिट री एंट्री वीज़ा निकल सकता है, यानी छुट्टी लग सकता है। तो इस पर जॉर्जास ने जवाब दिया है कि उस पर डिपेंड करता है कि आपकी आईडी कितने दिन के लिए वैलिड है। लग भी सकता है, लेकिन उसका एक अलग ही है। लेकिन जो नॉर्मली लगता है लोगों का एग्जिट, वो लगता है 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीने का, ऐसे मतलब 60 डेज, 90 डेज, 120 डेज और ऐसे ही जो है 180 डेज, इस तरह का जो है छुट्टी लगता है। और ये छुट्टियां बढ़ाई भी जा सकती हैं। जब आदमी अपने देश में रहता है, वहाँ से ये छुट्टी कफिल चाहे तो उसका पेमेंट करके यहाँ से बढ़ा देता है, उनकी छुट्टियां बढ़ जाती हैं। जब तक इकामा वैलिड रहता है, छुट्टी एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये चीज़ें बताई गई। अफर अल बातिन में एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। जो लोग भी ड्राइविंग करते हैं उनका जो है, समझिए कि रिस्क तो रहता ही है कुछ ना कुछ % ज़िंदगी का, क्योंकि ख़तरनाक तरीके के एक्सीडेंट होते हैं। अब वो नहीं खतरनाक तरीके से चला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो खतरनाक तरीके से चलाते हैं, खास करके सऊदी नागरिक। ऐसे ही एक सऊदी नागरिक था, उसकी गाड़ी में 4 लोग सवार थे उसको लेकर के, और वो गाड़ी को रेड लाइट जंप कर दिया। रेड लाइट था, वो मतलब रहते हैं लोग टशनवाड़ी में, और वो गाड़ी जो है रेड लाइट से जंप किया, आगे भगाया और दूसरी गाड़ी से टकराया तो उसमें उसके ही भाई का मौत हो गया, जो उसकी गाड़ी में उसके साथ में बैठा हुआ था। अब सामने वाली गाड़ी में कौन था क्या था उसका नहीं बताया गया, लेकिन एक आदमी की मौत हुई है। तो जो लोग गाड़ी चलाते हैं वहाँ पे ये भी ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले कैसे हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, कैसे भी गाड़ी उड़ा सकते हैं। तो अपने को संभल के चलाने की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक अपडेट दिया गया है। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, अजीर प्लेटफॉर्म पे जो है, अगर जो भी गैर मुल्की सऊदी अरब में है वो लोग चाहें तो हज खिदमत में काम करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सऊदी नागरिक भी करा सकते हैं। अब इसमें कंपनी जो होती हैं, मौससा वगैरह, वो लोग भी जिनके वहाँ वर्कर गैर मुल्की रहते हैं, उनको काम करने के लिए वो लोग ही ज़्यादातर ये सब चीज़ें करती हैं। तो वही अजीर पे जाके सबकी CV, सबकी डेटा जो है वो वहाँ पे अपलोड करते हैं। फिर वहाँ से जो है सिलेक्शन आता है कि इन बंदों को जो है आप हरम शरीफ में लेके आ सकते हैं काम करने के लिए हज सीजन में। तो हज सीजन में जहाँ जहाँ मतलब कैंप वगैरह रहते हैं, या जहाँ भी हज का ये सारे अलग अलग साइट रहते हैं, उन सब जगहों पे वो लोग लगाते हैं। उन सब क्या क्या काम में चुनाव करना है, क्लीनिंग में या और कोई लेबर में या फिर उनके खिदमत करने में, तो सब चीज़ें जो है उनको मेंशन करके बताया जाता है। तो अच्छा ऑप्शन है अगर आप सऊदी अरब में हैं और आपकी कंपनी भी हज खिदमत में लगाती है, हज सीजन के वर्क में लगाती है, तो आप भी उसमें अप्लाई करिए। 2-3 महीना कम से कम आप हरम शरीफ में या मक्का शरीफ में हाजियों के बीच में रहिए। सऊदी अरब में 1296 लोगों को पकड़ा गया, गैर मुल्की लोगों को। अफगानिस्तान के लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का पासपोर्ट इन लोगों के पास था। तो फेक पासपोर्ट का मामला है। फेक पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर अफगानिस्तानी लोग सऊदी अरब में रह रहे थे, इनको पकड़ा गया है। अब देखिए, कई सारे ऐसे भी हैं जो इंडियन के नाम पे, जो विदेशी लोग रहते हैं, इंडियंस के नाम पे पासपोर्ट लेके और जाके सऊदी अरब में रहते हैं, चले जाते हैं, यहाँ भी इंडिया में पकड़े जाते हैं, खास करके बांग्लादेशी नागरिक। तो ऐसे लोगों पर भी वहाँ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई है तो उनको भी डेटा जाना चाहिए और उन लोगों को वहाँ से वापस, जैसे 1296 लोगों को वापस किया गया। फ्लाइट में लोग जो सफ़र करते हैं वो कैसे कैसे लोग उसमें आ जाते हैं, आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, और अफरा तफरी का माहौल उनकी बातों से हो जाता है। ऐसा ही एक जो है खबर है, बनारस से एक फ़्लाइट उड़ने वाली थी, उसमें कनाडाई नागरिक था, मतलब इंडियन नाम वाला कनाडा का नागरिक था, यानी उसका पासपोर्ट कनाडा का होगा, वहाँ का नागरिकता ले चुका होगा। वो शख्स जो है फ़्लाइट में बैठा, तो अपनी सीट पे बैठा था, अचानक अपनी सीट से उठा और जाके आगे वाली सीट पे बैठने की कोशिश किया। बैठा, क्रू मेंबर ने उसको बोला भाई आप अपने सीट पे जाके बैठिए, तो उनसे बहस हुई और उसके बाद से चिल्ला के फ़्लाइट में कहने लगा कि मेरे बैग में बम है, मेरे बैग में बम है। ये सब चीज़ें आप नहीं बोल सकते हैं। जांच की गई, क्योंकि अगर कोई अफवाह में भी बोल दिया तो सिक्योरिटी का चीज़ होता है, उसको तुरंत फ़्लाइट को वहीं पे सबको उतार दिया गया। उतारने के बाद से पूरी जांच हुई उसके सामान की, उसकी भी, कहीं कोई बम नहीं निकला। वो खाली ऐसे डराने के लिए, अफरा तफरी का माहौल करने के लिए बोला था, तो उसको तो जेल में भेज दिया गया। बाकी लोगों को नुकसान हुआ, फ़्लाइट डिले हुई। तो ऐसे जो समझिए मनोरोगी टाइप के लोग होते हैं कि कुछ भी बोलते हैं, समझते हैं। आप भी अगर कभी ट्रैवल कर रहे हो तो भूल चूक से भी कभी बम वगैरह का नाम
मत लीजिएगा हथियार वगैरह का। नहीं तो आप कहीं घर पे भी या इधर उधर कहीं भी बात करते हुए, फिल्मों की बात करते हुए कुछ भी मुंह से निकाल दिए, किसी ने सुन लिया, क्रू मेंबर ने सुना, उसी समय अफरा तफरी हो जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं सबसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।